10 students. Today I have to start the new playlist for the CBSE class 10 students. Those who are stuck in their lockdown, they do not go to the tuition. वो ट्यूशन जा नहीं पा रहे, कोचिंग सेंटर जा नहीं पा रहे, स्कूल भी अब छुट्टी हो गया है. अब देखो बच्चे, तुम्हारे लिए ये जो स्कूल जब तक खुलेगा तब तक मैं तुम्हारे लिए कितना चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ क्लास 10th के लिए. पर्टिकुलरली जो बच्चे केबी में पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और ओएबी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए देखो तुम्हारा क्लास 10th में सीबीएसई का जो सिलेबस है, जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक है, उसमें ना टोटल 15 चैप्टर है. तो पहला चैप्टर रियल नंबर, सेकंड नंबर पॉलिनोमियल, थर्ड वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल. तो वैसे टोटल 15 चैप्टर है. अब देखो सरकार कह रही है जो थॉट दैट दे रिड्यूस द सिलेबस अबाउट द 30%. तो 30% रिड्यूस होने जा रहा है तुम्हारा. तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? मेरा जो 20 साल का तजुर्बा बोल रहा है कि इनमें से कौन सा श्योर होगा, वो पहले पढ़ लेंगे हम. अब देखो तुम्हारा ये 1 2 3 4 ये जो है रियल नंबर, ये श्योर ही होगा. ये चीज है पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये तुम्हारा जो अलजेब्रिक पोर्शन में ये 4 चैप्टर तो कंफर्म ही रहेगा. और ज्योमेट्रिक पोर्शन में देखो ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यू मस्ट हैव टू रीड. क्योंकि हम क्लास 11th में 12 में अगर हम मैथमेटिक्स लेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री तो श्योर रहेगा. तो ये जो पहला चार्ट, ये तुम्हारा जो अलजेब्रिक पोर्शन का, मैथमेटिक्स पोर्शन का पहला 4 चैप्टर तो श्योर रहेगा. और ज्योमेट्रिक पोर्शन का ये जो पहला चैप्टर 4 है, सर्कल तक, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल. ये जो टोटल 5 चैप्टर है, ज्योमेट्री के 5 और ये मैथमेटिक्स का 4, ये इतना तो कंफर्म रहेगा. अब देखो मेरा जो टारगेट है, I have to complete at least 2 chapter from this one and 2 chapter from this one. तो इनमें से जो 2 चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा. सबसे डिफिकल्ट वाला स्टार्ट करूंगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें पढ़ाऊंगा मैं तुम्हारा ट्रायंगल और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. हुआ बच्चों, ये जो 40 दिन के लिए मैं तुम्हारे लिए कोर्स प्रिपेयर किया हूँ पूरा फ्री. सो यू हैव टू ओनली सब्सक्राइब. इसके लिए तुमको क्या करना चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एमजेयू क्लासेस को सब्सक्राइब करना चाहिए. और आराम घर बैठे तुम वीडियो देखो, मैं सब सॉल्यूशन तुमको बताऊंगा. सो यू हैव टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज आर.एस. अग्रवाल, योर आर.डी. शर्मा एंड योर एनसीईआरटी बुक. जो बच्चे तुम्हारे बेसिक है, स्टैंडर्ड है, तुम लोग का तुम जानते हो, जो स्टैंडर्ड लेके पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा हायर लेवल में चाहिए. आर.एस. अग्रवाल या तुम्हारा आर.डी. शर्मा बुक का सॉल्यूशन चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए न्यूमेरिकल. और तुम्हारा जो बेसिक लेके पढ़ रहे हो उसके लिए एनसीईआरटी काफी है. ये दोनों के लिए देखो एक चीज को मैंने पहले तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करो. We have to clear the concept. If you want to study the mathematics, at first you have to clear the concept. So out of the 4 chapter from your mathematics, I have to complete at least 2 most difficult one. जब से तुम्हारा स्कूल ओपन हो जाएगा उसके बाद तुम पढ़ सकते हो बाकी का. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इसमें मैं क्या करूंगा, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल. ये ज्योमेट्री का इतना पर्सन में जो तुम्हारा जून 17 या 20 जब तक स्कूल खुलेगा तब तक क्लास कंटिन्यू चलेगा. तो मेरे को फॉलो कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए. देखो आज मैं स्टार्ट करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो बच्चों, अगर चाहे तुमको वीडियो अगर चाहे ठीक लगे, समझ में आ जाए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों से शेयर करना. मैं स्पेशली हमारे जो अनडिवाइडेड कोरापुट जिला के बच्चे लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, स्कूल बंद हो गया है, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया हूँ. पूरा इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा. अगर चाहे कुछ भी सजेशन हो और कुछ इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करूंगा, उसमें मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे. देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब देखो, जैसे कि हम क्लास 7 से पढ़ चुके हैं इक्वेशन का मतलब. इक्वेशन मतलब क्या है? अब देखो, जहां पर एक अननोन क्वांटिटी रहेगा, अब ये हो गया 2x + 5 = 7. ये सिंपल इक्वेशन है. तो इसमें अननोन वेरिएबल कितना है? एक तो अननोन वेरिएबल है वो x. उसको कैसे सोल्व करते हैं हमको पता है. 2x = +5 इस तरफ जाएगा, 7 - 5 हो जाएगा. सो 2x = 2. तो ये x = 2/2 हो गया 1. तो ये तो हो गया तुम्हारा सिंपल इक्वेशन. अब देखो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है? 2x + 3y = 5, 3x - 5y = 6.
अब ये वाला इक्वेशन तुम देख लो, यहाँ पर दो अननोन वेरिएबल है, एक तो हो गया x और एक तो हो गया y। इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम जो चैप्टर 3 में चैप्टर 4 में तुम्हारा ये वाला पढ़ चुके हैं डिफरेंट मेथड। अगर चाहे इसको ऊपर नहीं पता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लेना, उसके लिए भी मैं आई हैव टू मेक द प्रिपेयर ए वीडियो फॉर दैट वन। तो सॉल्विंग ऑफ डिफरेंट लीनियर इक्वेशन बाय डिफरेंट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, then elimination method, substitution method, we have to go through that chapter also। तो मैं पहले क्या किया हूँ, जो भी तुमको डिफिकल्ट लगा तुमको वही चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये तो हो गया, हम पढ़ चुके हैं, ये तो सिंपल हो गया, ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है? द इक्वेशन इज इन द फॉर्म, अगर चाहे कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, देखो ax² plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0, a is not equal to 0. This equation is called quadratic equation. ax² plus bx plus c is equal to 0. This is called as the standard form of your quadratic equation. Okay, so अब देखो तुम्हारा इस टाइप का इक्वेशन तुम बोलोगे सर हमारे डे टू डे लाइफ में ये इक्वेशन कब यूज होगा। अब देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर से तुम्हारे पास एक गालीचा है, गालीचा मतलब कारपेट है, ठीक है, तो उसको तुम बिछाना चाह रहे हो, ये इसका जो एरिया है 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में पहले पेज में दिया हुआ है। तो एक तुम्हारे पास है मैट एक है, उसको बिछाना चाह रहे हो, उसका जो मैट का जो एरिया है कितना है 300 मीटर स्क्वायर। जो रूम में तुम बिछाओगे है ना, उसका जो लेंथ है, लेंथ जितना है उसका ब्रेथ उसके 2 गुना से 1 ज्यादा है, मतलब 2x + 1। उसका जो लेंथ जितना है और उसका ब्रेथ क्या है, उसका 2 गुना से 1 ज्यादा है। द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द योर होल इज ट्वाइस दैट, द लेंथ इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रेथ एंड 1 मोर देन। सो व्हाट विल बी द एरिया? सो x इनटू एरिया, हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो x इनटू 2x + 1, x इनटू 2x + 1 इज इक्वल टू 300। ओके, सो यू हैव टू सॉल्व। सो 2x² plus x is equal to 300. Okay, so this implies 2x² plus x. I will take 300 to left side. There is no sign, it will be plus, it will be minus. Minus 300 is equal to 0. So if the value of x satisfies this equation, अगर से x का वैल्यू ये इक्वेशन में सेटिस्फाई हो गया, then we will get that, then this equation is satisfied. We have to say that this equation is satisfied. So in that case you have to solve. So how can you solve? So different mathematicians try to solve this equation. Listen, linear equation और simultaneously linear pair of equation हम already solve कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में बा लोअर क्लासेस में। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मैथमेटिशियन क्या किए, डिफरेंट फॉर्मूला निकाले। कोई मिडिल टर्म से स्प्लिट किया, कोई एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाला, तो कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट के तरह निकाला। ये जितने भी तुम्हारे किए हैं, तुम्हारा हमारे एंशिएंट मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता, सिद्धाचार्य, दे सॉल्व्ड ऑल दिस इक्वेशन। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, सो दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, ओके, सो ax² plus bx plus c is equal to 1। अब तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, बच्चे को एग्जांपल ठीक से करना है। एग्जांपल 1, तो उसमें कोई दो दोस्त है, दोनों के पास ना कोई मार्बल है, दोनों के पास मार्बल मिला के 45 मार्बल है। तो एक क्या किया, तो एक के पास सपोज x मार्बल है, तो दूसरे के पास क्या होगा 45 माइनस x, क्योंकि दोनों का मिलाते हुए कितना होगा 45। अब ये दोनों में से 5 घटा लो, 5 तुम्हारा घटा लिया गया है, तो ये x - 5 हो गया, ये 45 माइनस x - 5 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये x - 5, ये हो गया 40 - 5। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इन दोनों का मल्टीपल, द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। लिसन, John and Jayanti together have 45 marble. John and Jayanti together have 45 marble. Both of them lost 5 marble each. Suppose John have 5 marble and Jayanti has 45 minus x. How it will be? क्योंकि इन दोनों का मिला के 45 हो रहा है। एक के पास अगर से x है तो दूसरे के पास क्या होगा 45 minus x। तो दोनों भी 5 मार्बल लॉस्ट कर लिए, x - 5 हो गया, 45 माइनस
x माइनस 5 हो गया, 45 इस सेकंड के पास है, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, ये हो गया 40 माइनस 5। अब क्या दिया हुआ है, इच द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नो है 124। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है बेटा, 124। तो ये x माइनस 5, x माइनस 5 और हो गया 40 माइनस x, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40 माइनस x इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन 124। So we have to prove that we have to form a quadratic equation by using this data. So you have to open this one. So it will be x into 40 minus x and minus 5 into 40 minus x. So what it will be is equal to 124. So open this one. So 40x minus x square minus 45 4 is 200. Then plus 5x. It will be 124. So what you will get, minus x square, okay? Then 40x plus 5x, 45x plus 45x minus x square plus 45x, then minus 200, then you take this one to this one, it will be minus 324 is equal to 0. So minus both sides, so x square minus 45x plus 324 is equal to 0. This is the required quadratic equation we have got. So वैसे तुम एग्जाम्पल 1 का 2 नंबर सॉल्व करना बेटा। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स ए सेंटेंस